Hello friends, welcome back to my YouTube channel Hacking King, how to hack anything. So friends, I have already discussed computer networks, Linux, but today I will be discuss some programming language like Python. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा एक YouTube चैनल है पाइथन विथ राजकुमार। तो फ्रेंड्स, पाइथन आप अच्छे से वहाँ पे जान सकते हैं, समझ सकते हैं जितना हैकिंग के लिए ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अभी भी इस लेक्चर में हम आपको पूरा बताएंगे कि हैकिंग के लिए कौन कौन सा टॉपिक ज़रूरी है पाइथन में। तो देखिए, पाइथन क्या है। तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इजी इसे क्या किया जा सकता है, इजी लर्न किया जा सकता है और ये सीखने में काफ़ी आसान होता है। ठीक है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको इजी से हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, इसका यूज जो है वेबसाइट डेवलपमेंट करने में होता है, डेटा साइंस में होता है, साइबर सिक्योरिटी में होता है, एआई ऑटोमेशन में भी होता है और इसका उपयोग बहुत सारे जगह किए जाते हैं, बड़े बड़े कंपनी में भी पाइथन लैंग्वेज का। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे हम मान लीजिए करा रहे हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड बोले। ठीक है, और पाइथन में हम जाके वहाँ पे क्या किए, पाइथन कोड लिखे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आउटपुट क्या आएगा तो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर है वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल उसको बोला जाता है कि डेटा को जो स्टोर करता है। ठीक है, डेटा को जो स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाए उसी को बोला जाता है वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं नेम राज, एज 22। तो नेम जो है, नेम यहाँ पे क्या हो गया, नेम एक वेरिएबल है जिसमें कि मेरा नाम उसमें छिपा हुआ है, वो डेटा हो गया। नेम एक क्या हो गया, डेटा हो गया जिसमें कि मेरा नाम क्या है, छिपा हुआ है। एज क्या हो गया, एज एक वेरिएबल है जिसमें मेरा क्या है, एज का जो लिमिट है 22, 23, 24, जो मेरा एज है करेंट, वो हम लोग उसमें पुट किए। तो वो डेटा क्या है हमारा, एज हमारा डेटा हो गया कि वो शो करेगा कि 22 ईयर का मैं हूँ। ठीक है, तो नेम एज ये सब जो हो गया आपका क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, तो आउटपुट हम निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट नेम, प्रिंट एज, तब हम लोग का क्या होगा, आउटपुट आएगा। नेम अगर प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट नेम तो आएगा राज, अगर प्रिंट करा रहे हैं एज तो आएगा 22। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, जो हम लोग हैकिंग में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। नॉर्मल पाइथन में भी यही है और हैकिंग में सेम। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, मेनली 4 टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। ठीक है, मेनली 4 टाइप्स के वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे इसमें। इंटीजर मीन्स फुल डेटा, यानी लाइक नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर वो 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 100 हो, वो एकदम पूरा नंबर होना चाहिए, किसी भी तरह का उसमें डेसिमल वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हो गया फ्लोट, इंटीजर के बाद फ्लोट जैसे कोई नंबर में डेसिमल दिया हुआ हो, जैसे 5.2, 10.5, तो ये हमारा एक फ्लोट वैल्यू हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा इंटीजर वैल्यू, तो 10 इंटीजर वैल्यू, 20 इंटीजर वैल्यू, लेकिन फ्लोट पूछा जाएगा तो 5.2, 5.1, और भी आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे स्ट्रिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा देखते होंगे, सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग हेलो बोलते हैं, तो वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो वो हमारा स्ट्रिंग हो गया। बुलियन क्या होते हैं तो जानिए, बुलियन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, बुलियन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो और समझिए इसमें
तो अभी पाइथन बेसिक्स कुछ बातें कर लिए, पाइथन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या हैं। अभी हम लोग जाएंगे लूप्स के ऊपर। लूप्स का यूज कहाँ करते हैं, तो लूप्स का यूज कोई भी वर्क को रिपीट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जब कोई भी वर्क हो रहा है उसको रिपीट करने के लिए हम लोग लूप्स का यूज़ करते हैं, जैसे फोर लूप, वाइल लूप, डू लूप, ये सब जो है ये सब यूज़ करते हैं। फोर आई एक आपको प्रोग्राम के थ्रू हम समझाते हैं कि फोर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। अब आपसे बोला गया है कि यदि आई का जो रेंज दिया गया है फोर आई इन रेंज 5, ठीक है, तो प्रिंट आई का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा 0 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि आई का जो वहाँ पे रेंज दिया गया है वो 5 तक दिया गया है, ठीक है। और फोर लूप में हम लोग हमेशा देखिए नंबर जो है, नंबर तो वो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, जानते हैं। तो 0 से 0 1 2 3 4 5 डिजिट पूरा हो गया, तो यहाँ पे वही चाहिए कि फोर आई इन रेंज 5, आई में उतना ही नंबर होना चाहिए जो 5 तक का लिमिट हो, 5 से ज़्यादा ना होगा और 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 ही तक होना चाहिए, ठीक है। तो 4 होगा, 4 0 to 4 0 1 2 3 4, ठीक है, टोटल 5 नंबर हो गया। तो ये आपका हो गया फोर लूप। नेक्स्ट है वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है, यदि आई का वैल्यू 1 है तो वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या होगा, आई का जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है 5 से, लेस देन भी 5 से, यानी 5 तक हो सकता है, 5 से ज़्यादा वो नहीं होगा, ठीक है। यानी 0 1 2 3 4, यदि 1 से लेंगे टोटल 5 नंबर्स तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसी में बोला जाएगा प्रिंट आई प्लस इक्वल टू 1। आई का जो है वो +1 के साथ वैल्यू होगा, इसीलिए बोले कि 1 to 5 इसको हम लोग ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू दिया गया है। इक्वल टू मतलब उसके बराबर होना चाहिए नंबर। इसके आगे अब हम लोग चलते हैं फंक्शन। फंक्शंस क्या होता है तो जानिए। फंक्शन एक कोड ब्लॉक होते हैं, ठीक है। फंक्शन एक कोड ब्लॉक होते हैं जो कि एक विशेष कार्य को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। फंक्शन एक कोड ब्लॉक होते हैं जो कि एक विशेष कार्य को परफॉर्म करने का काम करती है। एग्जाम्पल जैसे DEF डेफ, ठीक है, ग्रीट, प्रिंट, वेलकम, ग्रीट। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये दिया गया है एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक फंक्शन में, क्यों, क्योंकि आप देखिएगा कि फंक्शन का एक सिंबल होता है। जैसे आप सी लिखते हैं ना, तो समझिए दोनों तरफ से सी ब्लॉक, वहाँ पे क्या होगा, छोटी ब्रैकेट जानते हैं, ठीक है, छोटी ब्रैकेट की तरह। उसके बाद लास्ट में आपको कुछ नहीं, दो जो सच दैट हम लोग करते हैं वो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, डबल पॉइंट, ठीक है, जो हम लोग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो डेफ ग्रीट फंक्शंस का यूज़ करते हैं, जो छोटी ब्रैकेट होता है उसका वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और रेशियो वाला सिंबल, ठीक है। प्रिंट वेलकम, वेलकम यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है तो उसके अंदर जो स्ट्रिंग का यूज़ हो रहा है, ठीक है, और ग्रीट फिर वहीं पे फंक्शन। अब आपको बोला जाएगा कि फंक्शंस विथ पैरामीटर्स क्या होता है। फंक्शंस विथ पैरामीटर जो है वो जान लीजिए। डेफ एड, जो अभी हम लोग बोल रहे थे, DEF डेफ एड A, B, यहाँ पे दो वेरिएबल A, B, रिटर्न A + B ही आएगा। प्रिंट एड, मान लीजिए A का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू 3 है, तो प्रिंट एड 5, 3, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 5 और 3 को ऐड करने के बाद 8, तो आउटपुट हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे दिया गया है डेफ एड A, B को हमको ऐड करना है, जो पैरामीटर है, फंक्शन विथ पैरामीटर।
डिफ एड ए कोमा बी रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। प्रिंट एड 5,3, प्रिंट एड 5,3, तो 5,3 को हम लोग को क्या कराना है, ऐड कराना है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, साइन आने के बाद ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, हमें प्रिंट करके देगा, क्योंकि ऐड वहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, पुट किए हैं। तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, आउटपुट विल बी 8, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे हैकिंग किंग हाउ टू हैक एनीथिंग चैनल पे पाइथन विद राजकुमार के साथ बने रहें, जुड़े रहें और हैकिंग सीखते रहें। और आपको हम मोबाइल हैक करने, कंप्यूटर हैक करने, हर एक चीज़ का जानकारी देंगे, लेकिन इलीगल जानकारी नहीं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।